Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in the episode 16 of CEP series. Okay, and today we're going to discuss very interesting topic and very important, and it going to be a revolutionary step. ठीक है, all over the world from India actually. Okay, so the topic is organic farming. Okay, India is traditionally in India will always know that our ancestors and our farmers always prefer organic farming. And now you're all thinking, what is organic farming? Organic farming means manure और natural products का use करके अपनी जो crop है उसको grow करना. ओके उसकी अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नेचुरल वे से जो क्रॉप का हेल्थ करके, जैसे कि अर्थवॉर्म डाल दिए. अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म एयर का और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिकम्पोजर का भी काम करते हैं. फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं हम उनको. ठीक है, मैन्योर का यूज़ करना. जो मैन्योर हमने किससे बनाए हैं? जो हमारे सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज करके, ठीक है, उससे हमने मैन्योर बनाया, उसका हमने यूज़ किया. ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमने क्या करी, अपनी प्रोडक्ट को, जो हमने प्रोडक्ट है, अपनी जो क्रॉप है या जो वो है, उसको फील्ड में उसको ग्रो किया. राइट, सो ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड आपको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी एक्चुअली कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं. तो इंडिया नंबर 1 पे आता है. ठीक है, तो ये सुन के हम सबको बहुत प्राउड फील होता है. ठीक है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स. ओके, इंडिया एरिया वाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 9th है. ओके, सो ये आपको 2 पॉइंट, ये एक्चुअली 2 फैक्ट्स थे. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड. ठीक है, अब आपको एक और फैक्ट सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा जो सिक्किम, जो हमारा स्टेट है, ठीक है, सिक्किम जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक है. ठीक है, और ये कब प्रूव हुआ है? ये इसको एफिलिएशन या वैलिडेशन मिली इन 2016. तो 2016 से वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट, ठीक है, वो जो फुल्ली ऑर्गेनिक है वो कौन सा है? वो एक तो इंडिया में है, और कौन सा स्टेट है हमारा? सिक्किम. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया. नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है. ठीक है, इन डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. और वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं करता, बट वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका यूज़ बहुत कम करते हैं वो. ठीक है, और हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आपको पता है ना, वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में रहती है. तो एक्चुअली में वो हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जो हमारे जो एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन है वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं. ठीक है, तो वो एक्चुअली है भी वेरी गुड, बिकॉज वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. जो ऑर्गेनिक फूड है वो अच्छा क्यों है? बिकॉज उसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइज़र, ठीक है, कोई भी DDT, कोई भी यूरिया नहीं है. वो नेचुरली ग्रो करा है. ठीक है, नेचर ने उसको नेचुरली हमें दिया है. तो एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोटो क्या है? फ्रॉम नेचर टू नेचर. ठीक है, जैसे नेचर से हमने लिया, उसी तरीके से हमने उसको ग्रो किया. ठीक है, तो ये मोटो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? होना चाहिए फ्रॉम नेचर टू नेचर. राइट, ताकि नेचर को भी डैमेज ना हो और हमें भी डैमेज ना हो. फाइन, तो ये हमने देखा. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ट्राइबल आइलैंड और जो टेरिटरीज हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को. राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया जो है वो 7 मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, अभी फ़िलहाल में. तो जो 7 मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी पेपर में. ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए. ये पूछ सकते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो नंबर आपको याद रखना है 7 है. ओके, एंड वो कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने वो भी नेम लिखे हैं. फ्लैक्स सीड्स है, ओके, सेसमी सीड्स है, सोयाबीन है, ओके, टी है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, राइस है, पल्सेस है. तो ये जो 7 प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन फॉरेन मार्केट्स. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है इन 2018 टू 2019, 50% इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, और उसकी जो नेट वर्थ है जो हमारी कंट्री में ग्रो कर रही है वो कितनी हो गई अब? 515 करोड़. तो इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट से. ठीक है, एंड मेनली हमारे कौन से वो स्टेट्स हैं जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं? सिक्किम, असम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, ये सब आ गए हमारे किसमें? अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ गए. यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ओके, अब उसके बाद हम वो डिस्कस करते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट के. सो
अब हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है, और प्रमोट करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी विदाउट एनी केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। ओके, सो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव। सो फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब आप सोचोगे वैल्यू चेन डेवलपमेंट, आपको इससे याद आ जाएगा, वैल्यू चेन डेवलपमेंट से आपको याद रह जाएगा, जैसे कि सपोज करो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैंने प्रोड्यूस करने से पहले क्या करा, अपनी सॉइल को चेक करवाया, ठीक है, अपनी सॉइल को प्रॉपरली चेक कराया, ठीक है, एक डॉक्टर आए प्रॉपर सॉइल के, ठीक है, साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रॉपर चेक किया, मुझे बताया सॉइल का पीएच, ठीक है, सॉइल में कितने मिनरल्स हैं, कितने मिनरल्स की कमी है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे और अलग अलग मैन्योर्स प्रोवाइड कराए, मैंने सॉइल का प्रॉपर केयर करी, सॉइल को प्रॉपर इरीगेट किया और सॉइल को ठीक किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मेरा काम है, मैं फार्मर हूँ, मैंने प्रोड्यूस किया, सॉइल को ठीक किया, फिर उन्होंने दोबारा चेक किया, फाइनल मेरे को सर्टिफिकेशन दे दिया कि नाउ आप ग्रो कर लो। फिर उसके बाद फिर एक लिंकेज आएगी जो मैं कंज्यूमर को दूंगी, ठीक है, तो उसके बीच में भी जब प्रोडक्ट पूरा प्रोड्यूस हो गया, हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, तो उनको जल्दी से पैक करना और उनको सेफली जब अपने अपने प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और एडल्ट्रेशन ना हो वो भी हमें चेक करनी है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एडल्ट्रेशन के बारे में इसीलिए इससे पहले बताया था, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि एडल्ट्रेशन ना हो, ठीक है, प्रॉपर चेक करना, प्रॉपर सर्टिफिकेशन देना फ्रॉम FSSAI से, ठीक है, मार्क होगा, उसके ऊपर लोगो होगा, ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मतलब चेन जो है डेवलपमेंट की वो प्रॉपरली लिंक्ड हो और सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन करें, फिर जो टर्सरी सेक्टर है वो उसको अच्छे से एक्सपोर्ट करे, सेफली अच्छे से पैक करके, ठीक है, फिर वो जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाए, ठीक है, तो डिलीवरी ऑन टाइम हो, तो ये सारी चीज़ें तो ये इसके अंदर आती हैं। ओके, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उनकी स्कीम है, ठीक है, और ये जो स्कीम है ना, ये जो मिशन है ये आता है इस मिशन के अंडर, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमारा मेन मिशन ये है। इस मिशन के अंडर आता है ये वाला मिशन, ठीक है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, तो ये इसके अंडर आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये लॉन्च किसने किया था, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, इन 2015, ठीक है। इसका डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, इसका एम क्या है, टू डेवलप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो वो सर्टिफाइड हो हर लेवल पे, ठीक है, ताकि किसी भी लेवल पे कोई भी डाउट ना रहे कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको एक पूरा एक्चुअली में एक पूरा क्वेश्चन रेडी हो गया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो यूपीएससी में बहुत आते हैं, ठीक है, बाकी जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि जो मिशन ऐसे आ जाएगा कि डेवलप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किसके अंडर आता है, तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे MOVCD के अंदर आता है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के अंडर ये आता है, ठीक है। बट जो यूपीएससी है वो क्या करेगा, वो ये सारे पॉइंट्स लिख देगा और कोई एक पॉइंट में थोड़ी सी गलती कर देगा, जैसे यहाँ पे 15 की जगह पे 17 कर दिया, ठीक है, या फिर सबमिशन ना लिख के कुछ और लिख दिया, तो आपको वही उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, अगर आपने ये सारी लाइन ध्यान से पढ़ी हैं तो आप आराम से सही आंसर पे टिक कर पाओगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस इसीलिए यूपीएससी का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको हर चीज़ जो भी आपने पढ़ी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें आपकी कोई गलती ना हो। ओके, सो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब हम और आगे फर्दर स्कीम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फर्दर कुछ और स्कीम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा स्कीम के नेम क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उसको दोबारा से इम्बाइब करना, उसको दोबारा से लोगों के अंदर इनकलकेट करना, ठीक है, उसको दोबारा से उसके बारे में उनको बताना, अवेयर करना, ठीक है। तो ये इस जो हमारा मिशन है, जो हमारी योजना है, उसका यही काम है, ठीक है। इस योजना को लॉन्च किया था इन 2015, ओके, और इसके अंडर आता है हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया था कि सॉइल की हेल्थ जो है उसको मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। जब सॉइल हमारी एकदम हेल्दी होगी, उसका पीएच अच्छा होगा, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी होगी, तभी तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी, विदाउट यूजिंग एनी केमिकल और फर्टिलाइजर्स, राइट।
तो हमें वो बहुत मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो सॉइल की जो हेल्थ है उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमें मेंटेन रखना है, एकदम ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड, और इसी के अंडर हमें, मैंने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना में हमें क्या करना है, प्रमोशन भी करना है, ठीक है। विद इन फार्मर्स हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है और उनको इसके प्रॉफिट्स के और लॉसेस के बारे में भी बताना है कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना उनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर और केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने बहुत मन से बहुत अच्छे से ये सारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है इनको फॉलो करके सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ के अगर मैंने प्रॉपरली क्रॉप उगाई है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा इससे, नो डाउट। तो उसी चीज़ को लेके फार्मर्स को क्या करना है, प्रमोट करना है उसको, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, राइट। तो ये हमारा हो गया परंपरागत कृषि विकास योजना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्टिफिकेशन स्कीम। सर्टिफिकेशन स्कीम से आपको वर्ड से पता चल जाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, FSSAI, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, FSSAI, जो क्या करता है, मार्क देता है एक्चुअली कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है। उसके अंदर एक सर्टिफिकेट आता है, सिस्टम होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें सर्टिफाइंग होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, PGS बोलते हैं इसमें। इसमें सर्टिफिकेशन मिलती है किसी भी प्रोडक्ट को कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है PGS ग्रीन। PGS ग्रीन जो है ना वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है। अगर मुझे डोमेस्टिकली विद इन इंडिया अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है और मुझे उसमें वैलिडेशन चाहिए फ्रॉम FSSAI से कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, तो उसमें मैंने केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, तो उसके लिए मुझे कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, PGS ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से इसमें देखो, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए है ये सर्टिफिकेट, ओके। इट इज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली, ठीक है। ओके, सो जो PGS ग्रीन है वो सर्टिफिकेट क्या है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली है, ठीक है। अगर मुझे डोमेस्टिकली विद इन इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, PGS ग्रीन चाहिए, ओके। और उसको उस सर्टिफिकेट को पाने में मुझे कितने टाइम लगेगा, 3 इयर्स लगेंगे, बिकॉज उसमें क्या होगा, पहले जो कृषि साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो वो आएंगे, वो मेरे सॉइल का चेकअप करेंगे, मेरी सॉइल को चेक करेंगे, फिर मुझे कुछ वेज बताएंगे जिससे मैं अपने सॉइल को हेल्दी करूँ, देन मुझे सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ प्रोडक्ट ग्रो कर सकते हो। फिर वो मेरा प्रोडक्ट आके चेक करेंगे कि मैंने केमिकल यूज़ करे कि नहीं करे, एंड देन वो मेरे प्रोडक्ट को FSSAI मेरे को मार्क देगा, एंड देन मेरे को फाइनली PGS ग्रीन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स को विद इन कंट्री सेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो और इसके अंडर ही आता है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल का भी एक हेल्थ कार्ड होता है जो फार्मर्स को मिलता रहता है, वो उसका टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहते हैं, उनका प्रॉपर एक कार्ड बन जाता है जिसमें फिर उनकी सॉइल की प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हो जाती है। तो उससे फिर उनको क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से अपनी सॉइल का चेकअप करा सकते हैं जल्दी से जल्दी, एंड सॉइल को हेल्दी रख सकते हैं फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे कुछ और स्कीम भी डिस्कस करती हूँ। सो हम कुछ नेक्स्ट स्कीम्स देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्कीम हमारे पास क्या है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। एग्री एक्सपोर्ट, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट मतलब बाहर एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट करते टाइम कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उस पॉलिसी में बेसिकली क्या आता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो क्लस्टर है, उनका जो ग्रुप है, ठीक है, वो प्रॉपरली बाइफर्केटेड हो, उसकी प्रॉपरली मार्किंग हो, प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है, ठीक है, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, सॉइल स्कीम वगैरह सब कुछ लॉन्च हो, प्रॉपरली सॉइल मैनेजमेंट हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। वो हमने कर लिया, हमने उसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर दी, ठीक है। मार्केटिंग मतलब क्या, उसका प्रमोशन कर दिया एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केटिंग में उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट भी करा, ठीक है, उसकी अच्छी पैकेजिंग वगैरह सब करी, फिर उसका प्रमोशन करा इन वर्ल्ड वाइड, सो दैट वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो हमसे प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंडर, ये हमारा वो था, ठीक है। हमारे जो प्रोड्यूस हैं इंडिया के उनको मार्केटिंग करना, उनका प्रमोशन करना, उनका क्लस्टर्स पर फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो फोर्थ हमारी जो एक स्कीम है वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली क्या है कि ना, ये नहीं है कि मतलब फार्मर्स पे बस थोप दिया कि आप ये उगाओ ये उगाओ ये उगाओ, नहीं। एक स्टेट पे उसकी प्रॉपर उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो जोग्राफी है, उसकी जो सॉइल क्वालिटी है, सब चीज़ों का ध्यान रख के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्रॉपरली फार्मर्स को गाइड किया, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करी कि आप ये वाला प्रोडक्ट उगाओ, ये वाला प्रोडक्ट आपके हमारे जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन, इस जोग्राफी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसका नेम रखा, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट हो, बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का हो, वो दोनों ही चीज़ें मैटर हैं, ठीक है।
तो ये हो गया एम टू एनकरेज मोर विजिबिलिटी एंड सेल ऑफ इंडिजीनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ यूपी। ये बेसिकली लॉन्च कहाँ पे हुआ? यूपी में हुआ, ठीक है, तो यूपी में ये लॉन्च हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो मतलब होता है छोटा, फूड प्रोसेसिंग, फूड की प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, प्रॉपर उसकी पैकेजिंग हो, प्रॉपर ध्यान रखा जाए। मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो होती है शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, तो हमें उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ध्यान से करनी है और जल्दी से जल्दी करनी है, ताकि क्या हो, मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होना चाहिए कि जैसे वो फार्म पे उगा उसकी जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन हो गई इंडस्ट्री में उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन सब कुछ हुआ एंड उसको पैकेट्स में पैक कर दिया, ठीक है, सो दैट वो जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट हो और जहाँ पर वो रीच है वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंडर आती है, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हमने अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में 2020 में बहुत सुना था, ये लॉन्च हुआ था कि हमें अपने भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट भारत बनाना है। तो सेल्फ रिलायंट भारत के अंडर ये वाली स्कीम जो है लॉन्च हुई, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, राइट। एंड इसमें इसका एम क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी लेके आना। न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या हेल्प करेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ फूड की प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगी, ठीक है, फूड की पैकेजिंग में हेल्प करेगी, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। तो इसके अंदर ये लॉन्च किया कि कभी कभी होता है ना कि फार्मर्स ने प्रोड्यूस तो कर लिया बट उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट करने की, तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास प्रॉपर गैजेट्स हैं, वो अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऐप्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनको घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। एक और छोटी सी इसके बाद एक और छोटी सी स्कीम है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा, जब मैं इसका नेम आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको इसका नेम से ही पता चल जाएगा। अगर आपने नेम ढंग से समझ लिए ना तो आप आराम से इनके बारे में लिख सकते हो। बस थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ठीक है, किस ईयर में लॉन्च किया, ठीक है, बस ये सब, बाकी सब वही जनरल चीज़ें हैं। तो इसका ये जो मिशन है इसका क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट मतलब कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, जैसे अर्थवॉर्म का यूज़ करके, ठीक है, अपने घर में जो हमारे छिलके होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जो पील होते हैं उसको लिया हमने, ठीक है, उससे हमने मैन्योर बनाया, उसका यूज़ करके हमने सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करी और अपने सॉइल को प्रॉपर्ली हेल्दी बना के फिर अपने प्रोडक्ट उगाए। तो ये किसके अंडर आएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया और हमने अपनी फार्मिंग कर ली, तो इसको ये आएगा इसके अंडर। ओके, सो आई होप आपको ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी, आपको पता चला होगा कि इंडिया के बारे में अलग अलग फैक्ट्स पता चले होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।